मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि हम आज खुदावंद के घर में आए हैं उसकी इबादत करने के लिए, और ये भी शुक्र है कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी और ये मौका दिया कि हम अपनी दरख्वास्तें, हमारी इल्तिजाएं, मुनाजातें वो खुदावंद के हजूर में रखेंगे। और हम आज इस बात का भी शुक्र करते हैं कि आज हमारे दरमियान में पास्टर सुभाष गिल हमारे दरमियान में मौजूद हैं, और आज हम मिलके उनके साथ प्रेज और वर्शिप के जरिए खुदावंद की तारीफ करेंगे और उसको हम मुबारक कहेंगे। मेरे अजीजों, आज आमद का पहला इतवार है। आप सब जानते हैं कि आमद का जो पहला इतवार है उसमें हम आज उसके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमको तैयारी बख्शे। मसीह यीशु की पैदाइश अगले 4 हफ्तों के बाद हम मनाने वाले हैं, और पूरी दुनिया के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इस दिन को और इस वक्त को, जब वो दिन आएगा क्रिसमस का, तमाम दुनिया में अमन और सलामती हो। आइए हम बाकायदा इबादत का आगाज करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आबद भट्टी से कि वो आए और आज की इबादत को खुदावंद के हजूर में रखें। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और उसका शुक्र करें। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करें इस वक्त के लिए, जिंदगी के लिए, उसकी बेशबहा बरकतों नेमतों के लिए, और इस वक्त के लिए जो उस खुदा ने हमें अपने पास आने का फजल बख्शा कि हम उसके हुजूर आकर उसकी हम्दो सना करें। ये उसका रहम और उसका फजल है। हालेलुया, हालेलुया। उसके खादम की सलामती के लिए, खादम भाई सुभाष की फैमिली की सलामती के लिए कि खुदावंद पाक खुदा अपने बंदा को हमारे दरमियान आज इस वक्त में लेकर आया। आए बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदावंद, तू जो था है और आने वाला है, बुजुर्ग यीशु, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया कि जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा ही थे तो यीशु जी आप हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुँह में अपनी जान दी, अपना पाक लहू बहाया ताकि हमारा आप खुदावंद के साथ मिलाप हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बाप, इस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया, आपका शुक्र हो। बुजुर्ग आसमानी बाप, उस जिंदगी के लिए जो हम आप मसीह यीशु में रखते हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आज दोपहर खुदावंद पाक खुदा, हम कलीसिया तौर पर आपका शुक्र अदा करते हैं और आज के सारे वक्त को आप मसीह यीशु के हाथ में देते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हर खानदान, हर बेटे बेटी को, बच्चों को खुदावंद आपके पाक लहू में खबर करते हैं। इस कलीसिया पर खुदावंद पाक खुदा, उस बड़े फजल के लिए जो आपने कर रखा है, हम शुक्रिया बजा लाते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके खादम अपने भाई पास्टर सुभाष गिल की सलामती के लिए हम शुक्रगुजारी अदा करते हैं। और खुदावंद पाक खुदा, आज सारी प्रेज और वर्शिप को जो खुदावंद पाक खुदा वक्त आप ही के लिए है, हम खुदावंद पाक खुदा दुआ मांगते हैं कि सारा जलाल खुदावंद यीशु नासरी जी आप मसीह यीशु नाम को मिले। और खुदावंद पाक खुदा, इस प्रेज और वर्शिप के वसीला से, आज की इबादत के वसीला से खुदावंद पाक खुदा, ये कलीसिया बरकत पाए, ये खानदान बरकत पाए, ये बेटे बेटियां बरकत पाए। खुदावंद पाक खुदा, आप मसीह यीशु की मोहब्बत, ईमान, रास्तबाजी और पाकीज़गी में बढ़ने का बायस हो। आज की इबादत खुदावंद पाक खुदा, तमाम खानदानों के लिए जो ऑनलाइन खुदावंद पाक खुदा इस मीडिया के वसीला से इस इबादत में शमूलियत करते हैं, खुदावंद उन खानदानों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए आपकी बरकत मांगते हैं। और खुदावंद पाक खुदा, सारे वक्त को आपके हाथ में देते हुए हम वक्त खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। हम मिलकर रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। जमात खड़ी हो जाए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर की बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। अभी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तलावत सुनेंगे। इंग्लिश में हमारे लिए ब्रदर शकील करेंगे और उर्दू में सिस्टर नौशाबा। ब्रदर शकील, आप पहले इंग्लिश में करें। First reading is taken from the book of Isaiah, chapter 52nd, and verse 7. It is written here, how wonderful it is to see a messenger coming across the mountains, bringing good news, the news of peace. He announces victory and says to Zion, your God is king. A second scripture is taken from letter from John, the first letter from John, chapter 1, and verse 5. Now the message that we have heard from his Son and announced is this: God is light and there is no darkness at all in him. This is the word of God. यसाया नबी का सहीफा, उसका 52 बाब और उसकी 7 आयत। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है, खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है, जो सैय्यून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। पाकलाम का पढ़ा सुना जनाब सबके लिए वैसे बरकत हो। अभी मैं दावत दूंगा पास्टर जॉर्ज वहीद को कि वो आए और पास्टर जी का तारुफ करवाएं। पास्टर जॉर्ज वहीद। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। एक दफा फिर ट्राई करते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आमीन। अब पता चल रहा है इसका जान। थैंक यू। और मुझे बड़ी ये खुशी होती है कि सिर्फ जब मैं दोबारा कहता हूँ तो उसी वक्त सब जान जाते हैं। तो दैट्स गुड। तो तारुफ तो उनका होता है जो गुमनाम हो या जिन्हें लोग ना जानते हो। तो मेरा ख्याल है कि हमारे भाई पास्टर सुभाष गिल किसी भी तारुफ के मुताज नहीं।
राइट? हिंदू पाक की कलीसिया के लिए खासकर, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हिंदू पाक की कलीसिया के लिए इट्स अ ब्लेसिंग कि खुदावन ने एक ऐसा सपूत हमें बख्शा जिसको खुदा ने आवाज का बना दिया, और वो अपनी आवाज से खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाते हैं। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए, उसके बाद पास्टर बैठ जाएंगे। हम जो क्वायर है उनसे प्रेज और वर्शिप की दरख्वास्त करेंगे, और उसके बाद एक डेडिकेशन है, फिर पास्टर सुभाष जो है खुदा की खिदमत में प्रेज और वर्शिप में हमें लीड करेंगे। आमीन। पास्टर प्लीज। दिस इज आवर ऑनर कि ये जो छोटा गला है खुदा उनके बड़े खादम के कदम जो हैं वो आज यहाँ पर आए हम प्रेज और वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। फौजिया ब्रदर बाबर प्लीज हमें लीड करें। और आपको याद है मैं क्या कहता हूं, ये प्रेज और वर्शिप हम शुरू नहीं कर रहे, ये पहले से जो जारी इबादत है उसमें हम हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो खुदावंत को पता चलना चाहिए, ठीक है, फरिश्तों को, 24 बुजुर्गों को कि ह्यूस्टन टेक्सास में इस वक्त एक चर्च जो है उसकी इबादत कर रहा है, उसमें शामिल होने के लिए आया। आमीन। हम सब खड़े होकर ताली में जाकर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ खुदावंत की तारीफ करें। राइट? आमीन। हम ज़बूर नंबर 122 पेज 91। मैं खुशी हूँ या जदों में दुआ कर लगे, मैं खुशी हूँ या जदों में आकर लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी हूँ या जदों में आकर लगे।
खुशी होया जदों मैनू आखन लगे के उस विच डरे है अदालत का, के उस विच डरे है अदालत का, के दाऊद साग घराने देता, के दाऊद साग घराने देता। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। Rule number 148, page 106. करो रब दी मुझे वडियाई, करो रब दी मुझे वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजा मारन नारे, ओदियां फौजा मारन नारे। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमानत पानी सारे, सब आसमानत पानी सारे। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने जे मजबूत बनाए, उसने जे मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। यकीनन हमें उसकी तारीफ करनी है, यीशु जिसने हमें पैदा किया है, क्योंकि हम रूह और सच्चाई से जब उसकी इबादत करते हैं तो उसको पसंद आता है। हालेलुया। अजीजों,
हमारे दरमियान में ब्रदर दाऊद मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। दाऊद फ्रांसिस का नाम है, तकरीबन 12-13 साल से मैं जानता हूँ उन्हें, तो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं न्यू कवनेंट चर्च की तरफ से। उनके बेटे भी हैं पास में, तो इस वक्त मैं दावत दूंगा और डेडिकेशन। ओके, अभी वक्त हुआ है कि पास्टर जॉर्ज वही आएंगे और हमारी साथ मौजूद हैं जेफनी और रिजवान, और खुदा ने उनको छोटी बेटी अनायत की है, तो आज उनकी मखसूसियत है, डेडिकेशन है, तो ब्रदर जॉर्ज डेडिकेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। बच्चे ऊपर आगे लेके खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब की चंद आयत जो है मैं पढ़ता हूँ। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूल और मुक्त करो और समुंदर की मछली और हवा के परिंदों और कुल जानवरों को जो जमीन पर चलते हैं तैयार रखो। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उन्हें बरकत दी, और ये जो बरकत है बढ़ने की और फैलने की, ये औलाद की शक्ति है। और ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि वो अपने लोगों को इस नेमत से नवाजता है। हम रिजवान सरोश और जेफनी सरोश को मुबारकबाद देते हैं इस छोटे तोहफे के लिए जो खुदा ने उन्हें बेटी की शक्ल में दिया है। आमीन। और जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ नाम भी लिखा हुआ है, होज़ैना जूडिथ सरोश। आमीन। जो मखसूस की दुआ है उसको करते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा जो खादमीन है वहीं से आप अपना हाथ जो है, बल्कि पूरी कलीसिया एक्सटेंड करें और खत्म जरा खड़े हो जाए। याद रखें कि ये वो वक्त है जो माँ बाप को हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है कि उन्होंने चर्च के सामने, खुदा के सामने ये अहद किया है कि वो इस बच्चे को खुदावंद के कलाम के मुताबिक परवान चढ़ाएं। आए हम दुआ। खुदाना, मैं तुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर महसूस करता हूँ कि तू बड़े फले और इस कलीसिया का हिस्सा हो, और खुदावंद के नाम और जलाल के लिए तेरी जिंदगी जो है वो हमेशा वक़्फ़ हो जाए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मेहरबानी और फजल के लिए, और औलाद खुदावंद जो तेरी तरफ से एक तोहफा है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम खुदावंद खास कर इस वक्त खुदाना के लिए शुक्रगुजार हैं जो खुदावंदा एक खुशी की तरह इस घर में खुदावंद तशरीफ लाई। ऐ बाप, मैं तेरा खादम होते इस वक्त इस बच्ची को बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में मखसूस करता हूँ, हम उसे डेडिकेट करते हैं। और ऐ खुदावंद, आज उसका माँ बाप इस बात का अहद करता है तेरे हजूर और तेरी इस कलीसिया, इन लोगों के सामने, कि वो इस बच्चे की परवरिश तेरे कलाम के मुताबिक करें। आए खुदावंद, जबकि ये इस चर्च का हिस्सा है और अब ये बच्ची इंटरनेशनल कलीसिया जो है उसका एक रुकन है, हम इसे उस रुकन के तौर पर
खुदावन कबूल करते हैं। और खुदावन मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तू हमेशा माँ बाप को ये तौफीक देना कि वो इस दिन को हमेशा याद रखें, तो वो इस बच्ची को तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन इसकी परवरिश करे, और सबसे बढ़कर इस बच्ची की जिंदगी से खुदावन तेरे नाम को जलाल दे, और ये बच्ची बड़ी होकर बहुत सारी रूहों को सलीब के पास लाने का वसीला। आए खुदावन तू दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। आज इन माँ बाप की, मेरी और इस कलीसिया की दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावन मसीह के इबादत के बाद फिर यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आप बना सकते हैं। तो सब तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है ना? काफी दिनों से इंतजार हो रहा था। ठीक है, तालियां बजाएं। अपने भाई ब्रदर सुभाष गिल को दावत देते हैं कि वो आए, हमें लीड करे, और जो सबक खुदा ने हमें दिया है हेलो, आवाज आ रही? बेटा थोड़ा सा वॉल्यूम दे, गिव मी सम वॉल्यूम। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका खोलो बेटा। और move this way so I can see you. Yes. Do you have any reverb or any effects there? No? Okay, that's fine. ठीक है, ऐसे चले। I'm so thankful to the Lord, खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि मैं एक खानदान में आया हूँ। बायोलॉजिकली हम ना जाने कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु के खून में एक ऐसा खानदान बनता है सेट हो जाएगा, फिर ठीक है। बेटा इसको इसके ऊपर एक काम कर दो। तो यीशु मसीह के खून में हम सब एक खानदान बनते हैं। आमीन, आमीन। जब सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत कल की खराब थी, लेकिन थैंक गॉड ठीक हूँ। सुबह हम एक इंग्लिश चर्च में गए हुए थे, वहाँ थोड़ा सा खुदा ने मौका दिया कि उसके साथ मिलकर पढ़िए, जो भी खुदा ने
मुझे थोड़ा सा इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में सर्विस थी सारी, तो उन्होंने सिस्टर क्या नाम है उनका, शबीन, उनके घर हम गए हुए थे, भाई नजम भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पर उस चर्च के दो जो लीडर थे, अपना वर्शिप लीडर जो थे वो आए हुए थे। उनको पता नहीं क्या पसंद आया वो कहते जी वो कैन यू जस्ट कम एंड डू सम वर्शिप विद अस, व्हाई नॉट। एनीवे वो एक अच्छा फ्यूजन बना उनका, ऐसा मैंने एक तो अपना किया, उनको सिखा दिया, फिर उसने एक इंग्लिश गीत गाया तो मैंने उसमें अपना कुछ ऐड कर लिया, सो इट वाज अ गुड फ्यूजन, ठीक है। तो वहाँ सुबह मैं अभी सेकंड सेशन में एक बात कर रहा था कि गॉड नोज ऑल द लैंग्वेजेस, खुदा को इंग्लिश भी आती है, खुदा को उर्दू भी आती है, मलयाली भी आती है, पंजाबी भी आती है, बंगाली भी आती है। सो लैंग्वेज डज नॉट मैटर विद गॉड, लेकिन एक चीज जो खास चीज जो है, खुदा की अपनी एक लैंग्वेज है, खुदा की अपनी एक जुबान है, और उसी जुबान के लिए खुदा ने अपने कलाम में भी बात की है कि ठहरे रहो, ठहरे रहो यरूशलेम में, और इंतजार करो जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पहन लो, जी, जब तक तुम कुव्वत का लिबास जो है, that is a robe of power. The robe of power is when we are born by the Spirit. First of all, पहला काम ये होता है, कुव्वत का लिबास पैदा होने से नहीं मिलता। ये बच्चे अभी इस बच्ची थी जी, हुसैना को डेडिकेट किया है, तो इसमें वो ताकत तो नहीं है जो उसकी माँ के अंदर ताकत है, या उसके बाप के अंदर ताकत है, या उसकी बड़ी बहन या कोई बच्चा बड़ा हो उसके अंदर जो ताकत है वो उसके अंदर नहीं आ रही। तो इसी तरह से जब हम ये दस्तूर जो है, ये खुदा के अपने बनाए हुए दस्तूर, पैदा होने से एक अलग चीज है, रूह से पैदा होना बहुत जरूरी है, उसके बाद रूह की कुदरत से भरना बहुत जरूरी है। रूह की कुदरत के बगैर हम खुदा के गवाह नहीं बन सकते, लेकिन रूह की कुदरत की पोशाक जो है, सामर्थ की, उर्दू सारे जानते हैं या हिंदी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाले, नहीं मैं बहुत ही पंजाबी नहीं बोल रही, बोल लांगा लेकिन वो खिचड़ी पक जाती है, खिचड़ी नहीं पकानी, सारे तंदुरुस्त है, बीमार तो कोई है नहीं, हालेलुया। सो जैसे जैसे ये सिलसिला शुरू होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, आई एम हियर टू बी ब्लेस्ड, आमीन। मैं अपनी बरकत देने के लिए कर रहा हूँ, आमीन। आप सोच रहे होंगे कि वो नो 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 नो, बंदे की वजह से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ये सोचते हैं, ओए ये तो बड़ा तगड़ा बंदा है यार, ये तो बहुत खुदा के पास, उसका अपना है, ठीक है। एक बर्तन को खुदा इस्तेमाल करता है, खुदा बर्तन को इस्तेमाल करता है, लेकिन बर्तन से बरकत आपने किस तरह से देनी है ये आपको पता होना चाहिए। ये देखे ना एक एनु घड़ा समझ लो, हेलो, ये छोटा गिलास है, लेकिन इसको एक घड़ा समझ लें। घड़ा ये है, पानी इसमें है, पीना किसने है, हेलो,
तो आप कोशिश करेंगे पीने की, इसने आगे आपके पास नहीं आना, घड़े ने चल के आपके पास नहीं आना, प्यासे ने घड़े के पास आना। खुदा भी यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को क्या बोला है, कुएं पे आए हुए हैं। Even Jesus had to come to the well. हेलो, मैं दुनियावी बात कर रहा हूं। Even Jesus had to come to the well. और फिर वहां पे आके जो बातचीत हुई है वो अलग एक सूरत नजर आनी शुरू होती है कि खुदावंद यीशु मसीह भी आके उस सामरी औरत को कहते हैं, मुझे थोड़ा सा पानी दे। फिर वो आगे उसका जवाब देती है, पानी कैसे दूं तुझे, तेरे पास तो कोई बर्तन ही नहीं है। हेलो, तेरे पास बर्तन नहीं। अब वो जो बर्तनों का बर्तन जो कुम्हार है, बर्तनों को बनाने वाला जो कुम्हार है, वो कहता है अगर तू जानती, हेलो, अगर तू जानती कि तुझसे कौन मांगता है तो तू उससे कहती, तो वो तुझे जिंदगी का पानी दे। आमीन, आमीन। इसका मतलब यही है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। हालेलुया। खुदा हमारे बीच में मौजूद होता है, लेकिन उसके पास आके हमें अपनी प्यास का इजहार करना पड़ता है। अगर प्यासे होंगे आप तो आपकी प्यास बुझाता नहीं है वो। ये सुन ले मेरी बात, बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट जो होता है वो गलत है। नहीं जी, मैंने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई है। नो, योर थर्स्ट, योर हंगर इज नेवर क्वेंच्ड। होनी चाहिए भी, होनी चाहिए भी। जिस्मानी तौर पर देख लें आप, सुबह खाना खाकर कड़ी कितने सर मुझे तो नजर ही नहीं आती, कड़ी लानी पड़ेगी, कड़क लानी पड़ेगी ना फिर। पर मैं 10 देना सर, मेरी कड़ी सामने। आप बिल्कुल, आप मेरी तरफ देखते रहे सर। तू ही कहते आगे वो फाइजर देखते आगे वो। मैं भी आता हूँ, आ जाओ ना नजदीक। मैं नहीं, इसको ये प्रेयर। अच्छा, चलो बाजू ले टाइम लगा। यस, नीचे टीवी की सुबह खाना खाते हैं हम, 2-3 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती, फिर खाते हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद शाम को फिर भूख लग जाती, फिर रात को खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते फिर भूख। अगर आपके जिस्म की भूख से आप सैर नहीं हो रहे, हेलो, यू आर नॉट satisfied the hunger you have in your body. हमारे बदन में इतनी भूख प्यास हमें लगती है कि हम रोटी की तलब रहती है, हमें रोटी खाने की तलब रहती है, कुछ और खाने की तलब रहती है कि अभी कुछ मिल जाए, सही मुझे मेरा पेट भर जाए बस। जिस्म के लिए, जिस्म की भूख के लिए हम क्या कुछ करते हैं, लेकिन रूह की भूख के लिए कुछ नहीं करते। थोड़ा सा काम में थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली, 10 मिनट नींद आ गई, या तो दुआ कर ली 10 मिनट में नींद आ गई। ये आपका कसूर नहीं है, शैतान करता है ऐसे काम। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं तो शैतान ये हथकंडे यूज करता है। लेकिन ढीठ हो जाओ, हालेलुया, ढीठ होना पड़ता है। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने मौका दिया, और पास्टर जॉर्ज का और जितने भी पास्टर यहाँ बैठे हैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम खानदान की सूरत में इकट्ठे हुए हैं। आमीन। तो ये मत सोचे कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, वी आर जस्ट अ फैमिली, ठीक है। मैंने अपनी
बरकत के लिए मैंने जो है वो प्रशिश करनी, मैंने अपने लिए करनी है। आपको जो चीज समझ आ जाए तो आप अपने लिए करें, ठीक है। जैसे ये पानी की मिसाल है, अब पता नहीं आ गई कहाँ से, लेकिन इसको पी लेते हैं, ठीक है जी। हालेलुया। एक नया गीत मैंने अभी थोड़े 1.5-2 महीने पहले बनाया। जब मैं अभी इंडिया गया था, वहां भी ये गीत काफी गाया और खुदा ने काफी लोगों को बरकत दी इसमें कि मेरे पास कुछ भी नहीं जो तुझको दे सकूं। इंसान के पास कुछ भी नहीं जो खुदा को दे सके, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज को कहते हैं ये क्या बात है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। मटीरियल ब्लेसिंग जो है मटीरियल ब्लेसिंग से हम अपनी रूहानी जिंदगी के सफर का अंदाजा नहीं लगा सकते, है जी। अपनी रूहानी मंजिल का अंदाजा जो है वो अपनी मटीरियल ब्लेसिंग से नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं होगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं जो तुझको दे सकूं, अपने पापों का बोझ सलीब तले रखूं। आमीन। मैंने ये गीत लिखा, फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते बेटा तेरे पास है कुछ, वो तू मुझे दे सकता है। यही जो बात है, अपने पाप जो है वो मुझे दे दे। लोग पैसे का मान करते हैं, दौलत का मान करते हैं, घोड़ों रथों का मान करते हैं, घरों का मान करते हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि मैं मान करता हूं तो अपने खुदा के नाम का मान करता हूं। खुदा उनके नाम का मान जो नाम जो है वो नाम एक है। नाम बहुत है, खुदा के नाम बहुत है, बाप के, खुदा यीशु मसीह के नाम बहुत है, आखरू के नाम बहुत है, लेकिन जो एक नाम जो दिया गया है वो यीशु नाम का मान जब हम करते हैं तो आसमान के दरवाजे हमारे लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं जो तुझको दे सकूं, मेरे पास कुछ भी नहीं जो तुझको दे सकूं, अपने पापों का बोझ सलीब तले अपने पापों का बोझ सलीब तले रखूं, अपने आराम में कर मुझको भी शामिल। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आप मेहनत उठाने वालों, बोझ के नीचे दबे थके माने लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ क्या है? अपने पापों का बोझ सलीब तले रखो। वो कहता बस यही तुझसे चाहिए था मुझे, अब तू मेरे आराम में शामिल हो। मैं यही कह रहा हूं, अपने आराम में कर मुझको भी शामिल,
जैसे कामिल है तू, कर मुझको भी कामिल। ऐ यीशु सीखते जाए साथ साथ। ऐ यीशु ऐ यीशु ऐ यीशु ऐ यीशु। मैं चीज ये शेयर करता हूं कि जब हमें समझ आ जाती ना किसी चीज की, जब समझ कर किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं या उसका हिंदी में कहते हैं उच्चारण करना, जब उसको अपना इकरार करते हैं, जब when we confess with understanding, confession with understanding makes a lot of difference। जिस चीज की समझ ही नहीं है आपको, ऐसे मुंह से बोलते जाए कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, रोटी बनी है, टेस्ट ही नहीं आ रहा, बनी तो हुई है रोटी, टेस्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि आपको टेस्ट का पता नहीं है भाई। समझ के साथ जब हम गीत हो, बातचीत हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। You know, your communication, when you are communicating, when you are conversation with somebody, अगर समझ के साथ आप बात करेंगे, किसी की बात समझेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद है। तो ऐ यीशु जो है, ऐ यीशु के पीछे एक बहुत गहरा भेद है कि ऐ यीशु हम क्यों कहते हैं? ऐ यीशु जो है, जब जैसे जैसे ऐ यीशु 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 15-20 बार बोल दिया, कुछ लोग या पागल हो गए या भूल गए, अगली लाइन भूल गया। बेटा तेरा नाम क्या? रिजवान। समझ आ रही? अच्छा, बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं कि यार या तो पागल हो गया या भूल गया, लेकिन सही मानों में वो खुद पागल है। हेलो, तो उनको पता नहीं है। जिसको पता नहीं है वो पागल है, जिसको समझ नहीं है वो पागल ही है ना भाजी। मुझे पता ही नहीं मेरी चीज था, मैं तो पागल ही होया ना फिर। यीशु के नाम के पीछे एक बहुत गहरा भेद है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम बोलते जाए साथ साथ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम यही कलाम इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी कलाम के द्वारा, इसी कलाम के वसीला से सब कुछ बना। हेलो, इस कलाम के वसीला से, थ्रू दिस वर्ड एवरी सिंगल थिंग वॉज क्रिएटेड। कलाम में खलक करने की ताकत है, और यही कलाम मुजस्सम हुआ। Creation, the power to create is in the word, and the same word became flesh. उसका नाम यीशु रखा गया। हेलो, उसका नाम यीशु रखा गया। बोले उसका नाम यीशु रखा गया।
नहीं, मैं जितना बोलने हो तो बोलूंगा। बेहतर है थोड़ा सा, ठीक है। उसका नाम यीशु रखा गया, उसका नाम यीशु रखा गया। शाबाश। इधर ही हलाना पैंदा वे। बिल्कुल। अब जब यीशु कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ, word became flesh, and to that flesh the name was given, and that name is Jesus. आमीन। उस यीशु नाम में क्रिएट करने की ताकत है, और जब वो ही नाम मैं और आप बार बार यीशु 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 कर रहे हैं, तो आपके अंदर की मुर्दा चीजों में जिंदगी आती है। आमीन। हालेलुया। ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु। याद हो गया? ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु। मैं अपनी मुर्दा चीज़ां जिंदगी करन दिया वा, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋ ਬਈ। ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। बेटा मेरे पास बच्चे को सिखाना पड़ता है ना।
कमजोर लाचार था मैं, साहन पिता घर बदल। कमजोर लाचार था मैं, साहन पिता घर बदल। मुसरिफ बेटा था मैं, अब लौट आया हूँ घर। मुसरिफ बेटा था मैं, अब लौट आया हूँ घर। लौट आया हूँ घर, अपने आराम में, अपने आराम में। शीशा शीशा अपने आराम में, कर मुझको भी शामिल। जैसे कामिल है तू, जैसे कामिल है तू, कर मुझको भी कामिल। जैसे कामिल है तू, मुझको भी कामिल। है यीशु, है यीशु, है यीशु, है यीशु। आपकी बारी है यीशु कहने की। है यीशु, है यीशु, है यीशु, है यीशु। मेरी रूह जान जिस्म का मालिक है तू। मेरी रूह जान जिस्म का मालिक है तू। अब जिस्म ये तेरा है, इसमें बसता है तू। अब जिस्म ये तेरा है, इसमें बसता है तू। अपने आराम में, अपने आराम में, कर मुझको भी शामिल। मुझको भी शामिल। अपने आराम में, अपने आराम में, कर मुझको भी शामिल। मुझको भी शामिल। जैसे कामिल है तू, जैसे कामिल
कलाम में हम पढ़ते हैं कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। आमीन। तो अंजील जो है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गुड न्यूज। ठीक है, अंजील गुड न्यूज से मैं उस सुसमाचार से, उस अंजील से मैं शर्माता नहीं। जब अंजील से शर्माता नहीं तो अंजील तो खुदा यीशु मसीह के इर्द गिर्द लिखी हुई। आमीन। द गुड न्यूज इज अराउंड हिम। खुदा यीशु मसीह के बगैर गुड न्यूज नहीं है। खुदा यीशु मसीह के बगैर गुड न्यूज नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन के किनारे पर लोगों को बपतिस्मा देते हैं, और खुदा यीशु मसीह जो है 30 साल की उम्र में, हेलो, 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में खुदा यीशु मसीह नजर आए। 12 साल की उम्र में नजर आए, 18 साल गायब। 18 साल का कोई पता नहीं है, लेकिन जब आप कलाम में पढ़े तो वहां पे आपको पता चलेगा वो कद में बढ़ता गया और खुदा की कुदरत में भी बढ़ता गया। ये नहीं था कि खुदा से वो दूर था, नो, it wasn't। लेकिन एक वक्त जो था, 30 साल की उम्र का मतलब यह है कि 30 साल की उम्र के जो इस्राएल के काहिनों का काम जो करते थे, और 30 साल की उम्र में शुरू होता था। 12 साल बच्चे जो यहूदी बच्चे होते थे, 12 साल की उम्र में वो पूरे का पूरा तोरा याद करते थे। हेलो, 30 साल की उम्र में कहानत का काम शुरू करते थे। They used to start the work of a priest in the age of 30 years. 30 साल की उम्र में खुदा यीशु मसीह आए हैं, और जो मैं बात कर रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो है वो खुशखबरी जो है वो लिपटी हुई है। खुदा यीशु मसीह ने यहां से शुरू किया सफर। खुदा यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टिज्म दे रहा है, और अचानक से आंख उठाकर देखा तो खुदा यीशु मसीह उसकी तरफ बढ़ जा रहा है, और बुलंद आवाज से कहता है कि देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठाए लिए जाता है। अभी उठाया तो नहीं है उसने, अभी उठाया तो नहीं है, लेकिन शुरुआत हो गई है भाई। शुरुआत जो हो गई उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा की राहों को तैयार करने के लिए आ गया है। मैं छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई है तो मैं वो कर दूं। अच्छा, ये जो इंजील की बात है, खुशखबरी की बात जो, गुड न्यूज की बात जो, गुड न्यूज इज नॉट विदाउट जीसस क्राइस्ट। सिंपल। बहुत से लोग इन चीजों को मानते नहीं है, ना माने भाई। मैं नहीं मानता, मेरा नुकसान है। आप नहीं मानते, आपका नुकसान है। मैं मानता हूं तो मुझे फायदा है, आप मानेंगे आपको फायदा है। गुड न्यूज में ही सब कुछ छिपा हुआ है। आमीन। गुड न्यूज जो है, खुदा यीशु मसीह ने दुख उठाए। खुदा यीशु मसीह ने दुखों को ऊपर लिया, मेरे और आपके गुनाह को अपने ऊपर लिया, मेरी और आपकी लानतों को अपने ऊपर लिया, मेरी और आपकी बदकारियों को अपने ऊपर लिया, मेरी और आपके पाप की सलीब को अपने कंधों पे उठाया, मेरे और आपके पाप की वो दस्तावेज, वो लिस्ट, गुनाह की लिस्ट, पाप की लिस्ट, बीमारियों की लिस्ट,
जो मेरे और आपके खिलाफ लिखी थी, उसने उस लिस्ट को मेरी और आपकी आंखों के सामने से हटाकर सलीब के ऊपर कीलों के साथ चढ़ दिया। कील हाथ में बढ़वाए उसने, उसके लहू की एक एक बूंद में खुशखबरी है। Yes, yes, Lord. The breaking news of your and my salvation is in every single drop of the blood of Christ. Yes, yes, yes. Breaking news has been. Yes. और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है, ये उसने सलीब के ऊपर लिख दी हुई है। जब कीलें हाथों में गड़वाई, मुझे हिंदुस्तान में एक खुदावन ने एक बात सिखाई, कील जब उसके हाथों में गाड़े गए, तो कील कहां गाड़े गए? कम हाथ में, सॉरी हथेली में गाड़े गए। तो हथेली के बीच में से गुजर के कील जो है वो लकड़ी तक पहुंचा है। हेलो, तो उस लकड़ी में सलीब को, आज उस सलीब की कदर क्यों हुई है? Why? Because the blood of Christ is gone into that dry wood of the cross. उस सूखी लकड़ी में खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो भी रच चुका हुआ है। लकड़ी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन लकड़ी के ऊपर किसने अपनी जान दी, इस वजह से उस लकड़ी की कीमत है। उस क्रॉस की कदर इसलिए है, जीसस इज नॉट ऑन द क्रॉस एनीमोर। Hallelujah. Yes. बहुत से लोग अपने घरों में अभी भी सलीब के ऊपर यीशु लटका हुआ लगाए रखते हैं। वो पता क्यों? क्योंकि अपने आप को अभी तक अपने अंदर उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। They have kept themselves alive in them and they are enthroned on the throne of their heart themselves. अपने दिल के तख्त पर खुद राजा बन के बैठे हुए हैं वो। जिस दिन मैं और आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, जिस दिन मैं और आप ये कहते हैं, खुदा यीशु मसीह जी, मैं ये आज इकरार करता हूं कि आप मेरे खुदा हैं, आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, आपने अपना लहू मेरे लिए बहाया है। आज मैं तौबा करता हूं, अपनी पुरानी जिंदगी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूं। आज मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, आप मेरे अंदर आ जाएं। उस दिन वो मसीह जो सलीब पर मरा था, वो आपके लिए तब उतरता है। Yes. हेलो, Yes. I've said something Hallelujah. different. अगर आप मसीह को ये कहें कि मैं तो मसीह घराने में पैदा हुआ हूं, इतना काफी है। नो, बने रहो मसीह भाई, लेकिन वो मसाया जिसने जान दी है वो आपके अंदर नहीं है। हेलो, मसाया का मतलब क्या? बचाने वाला। किससे बचाने वाला? गुनाहों से। किससे बचाने वाला? बीमारियों से, पाप से, सारी लानतों से। Yes. तो उसको तो आपने अभी भी सलीब पर लटकाया हुआ आपने। Yes. खुदावंद यीशु मसीह ने जब सारा पतन का खून जो था उसका नुचड़ गया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जानते इसीलिए नहीं है क्योंकि शैतान ने अक्ल पे पर्दा डाला हुआ है। सारी दुनिया जो है वो आदम के वसीले से, आदम ने गुनाह किया तो मौत
दुनिया में आई और मौत में सारी दुनिया जो थी वो पैदा हो गई, गुनाह में पैदा हुई। और जब गुनाह में पैदा हुए हैं तो शैतान ने अक्ल पे पर्दा डाला हुआ हर एक पे, चाहे जहां मर्जी पैदा हुआ, अक्ल पे पर्दा डाला हुआ है। लेकिन थैंक गॉड कि खुदावंद यीशु मसीह के आने से वो पर्दा जो बाप के और आदम के बीच में पड़ा हुआ था, वो पर्दा फट चुका हुआ है आसमान का। That veil has been torn, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। मुझे खुदावंद ने एक बात सिखाई, मैं जो वहां लोगों के लिए बात बरकत बनी, आप यहां भी होनी चाहिए। ऊपर से नीचे का पर्दा के फटने का किस तरह से हुआ? खुदा यीशु मसीह जब अपना लहू लेकर सरदार का हिन, हेलो, सरदार का हिन जो है पुराने अहदनामे में, सरदार का हिन एक बार साल में लहू के बगैर पाक तरीन मकान में दाखिल नहीं होता। और यहां वो सरदार का हिन है हमारा खुदा यीशु मसीह। ये अपना लहू लेकर खुदा की हजूरी में दाखिल हो गया। मरियम मगदलीनी जब मुर्दों में से जी उठे हैं, तो मरियम मगदलीनी को जब आवाज दी, मरियम ओ रबी आप हैं, वो पांव छूने के लिए आगे बढ़ती है, मुझे छूना मत भी, मैं अभी तक अपनी बाप की हजूरी में नहीं गया। वो क्या था? He had to carry the blood. He had to carry the blood. पुराने नियम में 1 साल के लिए गुनाह माफ होते थे। ये जानवरों का लहू नहीं था, ये खुदा के बर्रे का लहू था, जिसकी चौगिर्द खुशखबरी लिपटी हुई है। वो लहू लेकर जब दाखिल हुआ तो बाप के रत्नों में वो उसकी कुर्बानी का धुआं जो था वो पहुंचा। बाप खुश हुआ, बाप ने उसके लहू को लिया और उस लहू की पाकीज़गी की तलवार के साथ, हेलो, समझ आई मेरी बात? पर्दा क्यों पड़ा था? नापाकी की वजह से, गुनाह की वजह से, आदम की वजह से पर्दा पड़ा था। लेकिन दूसरे आदम ने अपना पाक लहू लेकर खुदा की हजूरी में दाखिल हुआ और बाप ने उस लहू को, पाक लहू को अपने हाथों में लेकर उस पर्दे को जो नापाकी की वजह से पड़ा था, अब उस पाक पवित्र लहू की तलवार के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया उसको। पर्दा ऊपर से फटा है। अब ये सारी चीजें, ये खुशखबरी है मेरे और आपके लिए। ये सारी चीजें जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी के चौगिर्द लिपटी हुई इंजील, ये है इंजील। हालेलुया, ये है इंजील। दिस इज द गुड न्यूज। इसको कोई समझ लेता तो फायदा, नहीं समझता, कई बार नहीं समझ भी आती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगे रहो मियां, कभी तो समझ आ ही जाएगी। ठीक है भाई साहब, सोचन ने बुलाया तो इन्होंने गाल नहीं सी सर, यह बहुत जरूरी है। गाना तो होता रहता, गाने की नहीं कोई गल। कलाम जो है ये हमें धोता है, कलाम हमें तोड़ता है, कलाम हमें काटता है, कलाम झाड़ियों को जला के भस्म करता है, कलाम आपको ताजा बन करता है, कलाम आपकी कदमों के चिराग बन जाता है, कलाम आपकी राह की रोशनी बनता है, आपको नजर आना शुरू हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। चलो मैं और 1-2 गीत सुना दूंगा। खुदावन के लिए जोर से ताली बजाएं।
बेटा महिमा तेरी गाओ। जीसस महिमा तेरी गाओ। महिमा जलाल को कहते हैं। Yes. आमीन। Hallelujah. महिमा तेरी गाओ। महिमा तेरी गाओ। अबद तक, अबद तक, अबद तक, हमेशा तक, अबद तक। मुझे सुबह एक बात सीखने को मिली, लगा थोड़ा सा बोलूंगा कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, जहान जो है मेरा जहान मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ। हेलो, मेरा जहान, माई वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू माई लाइफ। तो मेरा जहान कब शुरू होता है? जब मैंने मसीहा को कबूल किया, मसीहा को जब मैंने अपना नजात दहिंदा कबूल किया, when I accepted Jesus Christ as my personal savior, then my world started। ठीक है कि नहीं? तो जब मेरा जहान शुरू हुआ है, तो मेरे जहान को शुरू करने के लिए खुदा ने मुझसे, आप कहें खुदा ने मुझसे, अब वर्स जो है वो अलग है। जॉन 3:16 कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की। भाई मेरा जहान तो मेरे साथ है भाई, तो इसलिए मेरे साथ मोहब्बत की ना उसने। तो जब खुदा कहता है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। अगर मुझे इस तरह से आया यार, जब हम दुनिया में देखते हैं, अगर मैं सपोज करें कि मैं भट्टी साहब का प्यार करता हूं, इसके पीछे मेरा कोई ना कोई लालच होगा। हेलो,
लालच जरूरी नहीं है कि मुझे इनसे कुछ चाहिए, नो। समटाइम आई डू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम यार, ये प्यार करता मुझसे, मैंने कभी थैंक यू बोला ही नहीं इनको। हेलो, मैं इन्होंने प्यार करता, मैं कभी थैंक यू बोले ने देखा भी ना होगा, तो नहीं कर तो बड़ी साल बाद नजर आया, पर बड़े प्यार ना मिले। आमेन। गॉड इज गुड। खुदा उस मोहब्बत के इवज हमसे इस किस्म की मोहब्बत के बोल एक्सपेक्ट करता है। ये एक्सपेक्ट कभी कभी क्या करना चाहिए, आई लव यू डैडी, और मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि कभी जब आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले ना, कोई अच्छी बात, मैंने एक जगह पे शेयर की थी कि होली स्पिरिट जो है वो एक तो खिलखिला के हंसते हैं ना, एक होता है अंदर अंदर हंसना, गिगल करना। तो पंजाबी में अच्छा नहीं हंसा निकलना। होली स्पिरिट जब आप ऐसा कुछ काम करते हो, होली स्पिरिट गिगल्स, खुश होता है। कहा करें यार, खुदा को शुक्रिया अदा किया करें, उसके लहू की कुर्बानी का शुक्रिया अदा किया करें। महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी जहन्नम के दरवाजों को तूने बंद करा। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तू ही कमाने का है वो भला, मौत के रंग को बदल किया। तू ही कमाने का है वो भला, मौत के रंग को बदल किया। बख्शा है जीवन मुझे क्यों ना मैं महिमा तेरी
आइए 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए, मेरे पास है अभी टाइम। वो मैं सुना वही ठीक है। लो जी फरमाइश आ गई हो, कोई फरमाइश जे कोई किसी दी हैगी तो दस दिओ, अगर वो हिसाब में काम करेंगे। ये सबकी है। लकड़ी पे लड़का, हाँ जी ठीक है। ओके सारा जलाल यीशु तेरे, सारी सिताइश यीशु तेरे, यही है ना। मैं एक एक लाइन सबकी गा रहा हूँ। चले ये हम शुरू करेंगे दुनिया की भीड़ में। ठीक है। ये 93 में खुदा ने ये मुझे पहला गीत दिया था। तो बैठ के सब बैठ के बेशक। दुनिया की भीड़ में क्यों हो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई।
होगी जेल में बंद हो गई, तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट 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 ये दुनियावी माँ बाप का बच्चा कोई दूर हो जाए, उनके आंसू देखने वाले होते हैं, रोते हैं। मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे लिए मेरा आसमानी बाप किस तरह से तड़प रहा है। शुक्रगुजार हूं मैं खुदा, खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के मुझे उस मौत की आग से निकाल लिया हुआ है। ये जो वेरिएशन मैंने की है, ये खुदा की पुकार थी। मैं आमतौर पे नहीं करता ऐसे काम, मैं बहुत वो नहीं दिखाता कि मुझे गाना आता है। आई डोंट शो माई सेल्फ, मैं नहीं दिखाता। मैं सिंपल काम करता हूँ खुदा को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं करता। लोग सोचते हैं पता नहीं हमें गाना पूरा करना चाहिए, तो मैं कहा यार मैं गलत फैमिली चला रहा हूँ। गाना खुदा को खुश करने के लिए। लकड़ी पे लटका देने को जिंदगी वो ही बना देने को कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे
लटकाना देने को जिंदगी हालेलुया 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 पर्दा फटा फटी कब्र मौत पे फतहा पाई कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटकाना देने को जिंदगी सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है चले एक आखिरी गीत गाते हैं और खत्म करेंगे, ठीक है बेटा? वो ऐसा दरिया लगा भाई साहब जब तक आप इसी के दौरान हम खुदावन ने जो हमें दिया है उसकी जमीन पर आसमान की वुसअत के लिए उसके हुजूर लाते हैं। ओके बंद कर यीशु तुझे गाने लगूं, आँखों को बंद कर आँखों को बंद कर
पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी तेरा ही तो मंदिर, दिल ये मेरा यीशु जी है तेरा ही तो मंदिर। अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख दूं यीशु तुझे जाने न दूं, ओ ना जाने दूं यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर यीशु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर यीशु तुझे जाने न दूं, 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 यीशु तुझे जाने न दूं। ना जाने दूं तुझको मैं, ना जाने दूं तुझको मैं, ना जाने दूं तुझको मैं, ना जाने दूं तुझको मैं। यीशु तुझे जाने न दूं, ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं, ना जाने दूं, ना जाने, ना जाने, ना जाने, ना जाने, कुछ बुरी जिद्दें होती हैं, बुरी जिद से नुकसान होता है कुछ। ये वाली अच्छी जिद थी। हेलो, ऐसी जिद किया करें खुदा, मुझे लगता है ऐसी जिद जब आप करते हो ना तो खुदा लोगों छिपी घेरता आपसे। हेलो, ये हाइड एंड सीक, जब आप ऐसी जिद करते ना उसको पसंद आती है, फिर वो हाइड एंड सीक, अच्छा यार मेरा बच्चा ढूंढे मुझे, ढूंढे मुझे ना, ये मेरी बेटी जो है ये कह रही है मैंने नहीं जवाब दिया। एक ड्रामा में देखा थी मैं पंजाबी, बहुत साल पहले की गल है, वो काका मन्ना पता नहीं देखा है कि कुड़ी ने देखा था, याद आ गया। वो एक कुड़ी वेख लेंदा जी, होंदा थोड़ा जिहा क्रैक है काका मन्ना ना हुण एक कुड़ी नूं वेख लिया उन्हें तो आशिक हो गया जी। मैं ते वो लैनी है, जिद कर ली भी उन्हें। तो इसी तरह से जब हम कोई अच्छी चीज की जिद करें तो खुदा हमारे दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। अच्छी चीज खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से हल्की सी जिद किया करें, खुदावंद को पसंद आता है। खुदावंद आपके साथ हाइड एंड सीक खेलेगा, ये नहीं कि वो गायब नहीं होता, उधर ही होता है, हल्का सा आंख से इधर हो गया, हल्का सा आंख से उधर हो गया। अब छोटे बच्चे कभी आप खेलते देखें, आप करते क्या है, वो सोफे के पीछे जाके ना ऐसे ही बैठ जाते हैं, नजर आ रहे होते सारे, पूरे के पूरे नजर आ रहे होते हैं। तो दूसरा बच्चा आके उसने देख भी लिया, वेयर आर यू, देखता है सब कुछ, वेयर आर यू, उसको नजर आ रहा है। खुदा भी इसी तरह से करता है कई बार, खुदा को पता है कि तो क्या हुआ है। अच्छी जिद जो है ये आपके रूहानी रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। आमीन।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद बरकत दे दिया आपको। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, और तेरे खादम अपने भाई सुभाष गिर के लिए जिसके वसीला से तूने हमें बरकत दी। खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्र हो। और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम नियमतों और बरकतों के लिए जो तू हमें देता है। खुदावंद तेरे दिए हुए में से हम तुझे देते हैं, हमारे हदिये नजराने दर्जन खुदावंद को कबूल फरमा और खुदावंद देने वालों को बड़ी बरकत दे। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं या जो कोई बेरोजगार है, खुदावंद उन पर अपना रहम कर, उन्हें उनके टैलेंट के मुताबिक जॉब दे। और खुदावंद हम सब के साथ हो। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर तेरे खादम के लिए, और दुआ करते हैं कि अपने खादम को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर और उसके ख़ानदान पर तेरा फजल और तेरा रहम हमेशा होता रहे। मसीह यीशु के जिंदा जलाली आसमानी नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए खड़े होकर खुदा की दुआ में शामिल हो। और हमारे पास जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी प्रसिद्ध जैसे आसमान पर कोई है जमीन पर भी हो। हमारे दोस्त और जांच में बख्शे, जिस तरह हम आपसे दुआ करते हैं उसी हमारे हमें माफ कर, अगर हमारे दे बल्कि बुराई से बचा, उनका बादशाह कुदरत और चला हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत इस कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, खुसूसन सारे खानदानों के साथ जो आज यहाँ हैं, और खुदा के खादम शबाश गिल और उनके खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा। तशरीफ रखें, ज़्यादा 2 मिनट आपके लेंगे हम। अनाउंसमेंट्स हैं और इसके बाद हम फेलोशिप के लिए हॉल में आएंगे। हम एक यहाँ पर ग्रुप तस्वीर बनाएंगे भाई के साथ, पैस्टर शिवाश के साथ। तो चूंकि दूसरा चर्च भी बाहर खड़ा है, तो काइंडली जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म हो तो जो भी तस्वीर में चाहता है कि वो तस्वीर